दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ये बताना चाहती हूँ, कभी भी इस समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो हर किसी में मीन मेख निकालना चाहते हैं। और ऐसा भी नहीं कहती हूँ कि 100% लोग ऐसे ही हैं। इसमें यहाँ पर ऐसा होता है जैसे माना किसी भी लड़की की हंसी मजाक करने की आदत है तो वो उसको कहेंगे देखो जोकर, या तो उसे जोकर कहेंगे या कहेंगे ये तो हमेशा हंसती रहती है, इसके पास तो कोई काम नहीं है। वहीं पर अगर कोई लड़की बिल्कुल शांत स्वभाव की है और बिल्कुल ज़्यादा बोलना चालना पसंद नहीं करती, कोई लेडी बिल्कुल भी समाज में ज़्यादा उठना बैठना पसंद नहीं करती, थोड़ा रिजर्व नेचर की है, उसे ज़्यादा लोगों के बीच में उठना बैठना अच्छा नहीं लगता, बस अपनी ही दुनिया में वो रहती है, तो उसमें भी लोग ये नज़र कुछ परसेंट ये कमी निकालेंगे, अरे इसको तो बोलना आता ही नहीं है, या इसको नॉलेज होती तब बोलती, या इसको तो ये बिल्कुल सामाजिक ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही सामाजिक नहीं है, और इसको तो समाज में उठना बैठना ही नहीं आता है, और उसके बाद ये बाहर नहीं निकलती है ज़्यादा, तो ये तो ऐसे ही है, तो उसमें भी कमी निकालेंगे। तो इस तरह से अगर आप इस समाज के उन लोगों को देखने लगे जो हर किसी में कमियां निकालते रहते हैं, तो आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अगर आपको उन्नति करनी है तो सबसे पहले आप एक पॉइंट को दिमाग में रख लीजिए, पहले तो आप जो भी अपने मनपसंद कार्य कर रहे हैं वो एंटी सोशल नहीं होना चाहिए, यानी समाज के विपरीत नहीं होना चाहिए, जिसमें सारा समाज आपको घृणित नज़रों से देखे। तो इस तरह का कार्य आपने नहीं करना है, और बाकी जो आपको अच्छा लगता है आप वो करें। आपको वीडियो बनाने का शौक़ है, आप बनाइए, चाहे आपकी सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, क्योंकि शौक़ से क्या होता है, आपने इधर उधर समय व्यर्थ नहीं करा, आपने वीडियो बनाकर एक अपना शौक़ पूरा करा। दूसरी बात है, अगर आपको शौक़ घूमने का है आप घूमिए, आपको अच्छे अच्छे कपड़े बनाने का शौक़ है कपड़े बनाइए, आपको सेवा करने का शौक़ है तो सेवा करने के भी कई तरीके हैं। ऐसा नहीं कि हम मंदिर में ही सेवा कर सकते हैं या हम माता पिता की ही सेवा कर सकते हैं। सेवा भाव वो भी होता है, अगर आपके घर में आपको मौका मिलता है तो आपको हमेशा आपके घर में आपके हाथ में चाय मिलती है तो कभी आप खुद चाय बना के दे दीजिए, कभी आप खुद साफ़ सफाई कर दीजिए, वो भी एक सेवा है। सेवा करना घर से ही शुरू कर दीजिए। तो सेवा भाव वही भाव होता है जिसमें आप किसी तरह का पैसा, यानी आप कोई भी दक्षिणा नहीं ले रहे, तो वही सेवा भाव है, जिसे कहते हैं निस्वार्थ भाव से। उसमें आपको कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन आपकी अंतरात्मा जो है वो बहुत संतुष्ट होती है, और ये अंतरात्मा की संतुष्टि आप किसी भी दुकान से परचेज नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। इस आत्मा की, इस मन की संतुष्टि के लिए ही लोग हिमालय जाते हैं, तपस्या करते हैं, और केदारनाथ में कई लोग तपस्या करते हैं, हरिद्वार में जाते हैं, शांति वन में जाते हैं। शांति की खोज में महात्मा बुद्ध ने भी क्या करा था, तप लिया था, तपस्या की थी, कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी शांति की खोज में। तो वही शांति अगर आपको सेवा भाव से मिल रही है, वो भी ऐसा नहीं सेवा करने के लिए आपको बड़े बड़े मंदिरों में जाना है, सेवा करने के लिए आपको अपने घर को ही चुनना है। सेवा में बड़े बुजुर्ग होंगे, बड़े बुजुर्ग नहीं तो घर के बड़े होंगे, घर के बड़े अगर हम खुद हैं तो हमें बच्चों को जो देना है, हमने बच्चों को जो हम खिला पिला रहे हैं, हम अपने पति को खिला पिला रहे हैं, वो भी एक सेवा भाव है। तो वो एक देखने का नज़रिया होता है। ऐसा नहीं कि हम बहुत मोटा 40-50 हज़ार या 51 हज़ार 21 हज़ार रुपया दान करके ही दान कर सकते हैं। दान और सेवा किसी भी रूप में हो सकता है। अगर आप घर में एक चाय बना के दे रहे हो, उस समय आपने चाय बनाने में, खाना बनाने में जो अपना समय दिया, वो भी एक सेवा भाव है, और देखा जाए तो वो एक दान ही है। तो आप अपने घर से ही सेवा भाव शुरू करिए। चाहे किसी भी तरह से आप कार्य कर रहे हैं, घर में ही कितने काम हो जाते हैं। कोई भी गृहिणी जो है घर में कपड़े धो रही है, बच्चे को देख रही है, खाना पका रही है, तो वो मैं अगर एक कहूँ सर्विस क्लास लेडी से कई ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि वो घर का एक एक पल, जैसे कहते हैं ना 24 आवर्स डियूटी कर रही है, और उसके बदले में उसे फाइनेंशियली कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन उसे सबसे बड़ी कीमती चीज़, बेस कीमती चीज़ वो मिल रही है, उसे प्राकृतिक प्यार, प्रकृति से प्यार, उसके घर वालों का प्रेम प्यार। और उसको जो कहते हैं ना, एक औरत को अपना घर बनाने में बहुत संतुष्टि होती है, अपने को घर को बनाने के लिए वो कुछ भी कर देती है। मैं औरत की बात कर रही हूँ। वास्तव में औरत उसी शख्स का नाम है, औरत वही पर्सनैलिटी है जिसने अपने गृहस्थी को बनाने के लिए त्याग करा। तो मैं तो ये ज़रूर कहूँगी, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। आपको अगर पढ़ना अच्छा लगता है आप पढ़िए, आपको डिजिटल कार्य करना अच्छा लगता है आप करिए, आपको डांस करना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, साफ़ सफाई करना अच्छा लगता है आप करिए। और लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, समाज के एंटी वो कार्य नहीं होना चाहिए, और इस कीड़े को आप दिमाग से निकाल दीजिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अरे लोग तो कहते ही रहते हैं, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोग तो जीने ही नहीं देंगे। आप उठेंगे
तो कहीं तब भी आप पर उंगली करेंगे, आप बैठेंगे तब भी आप पर उंगली करेंगे। आपकी मेहनत से आपने महल बनाया होगा तब भी आप पर उंगली करेंगे। अगर आप अपनी कमाई से कुछ नहीं बना पाए तब भी आप पर उंगली करेंगे। तो इस बात का कीड़ा आप निकालिए और जो आपको लगता है कि जिससे आपकी उन्नति होती है, जो आपके मन और आत्मा को गवा देता है, उस कार्य को आप करिए। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।